प्रायः लोगों का ध्यान इस ओर बिल्कुल भी नहीं जाता कि अपनी बुद्धि को सतेज और सतुगुणी कैसे बनाना चाहिए, इसके लिए किस तरह का आहार ग्रहण करना चाहिए। उनका ध्यान इस ओर बिल्कुल भी नहीं जाता कि अपने मन को निर्मल बनाने के लिए हमें नियमित रूप से साधना परायण जीवन जीना चाहिए, नियमित रूप से ध्यान एवं सिद्धि सूत्रों का अभ्यास करते रहना चाहिए। वे तो बस इसी विचार में मग्न रहते हैं कि इस शरीर को कैसे मोटा बनाया जाए, मिट्टी के लौंदे की तरह इस शरीर में किस तरह से चर्बी को चढ़ाया जाए। पर ध्यान रहे कि जिस प्रकार से थोपा हुआ गोबर का कंडा सूखने के बाद स्वाभाविक रूप से स्वतः ही नीचे गिर जाता है, इसी प्रकार कुछ समय के बाद मिट्टी के लौंदे की तरह चढ़ाई गई चर्बी एक दिन गल जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि तो इस नासवान शरीर को इतना ठुल बनाया ही क्यों जाए। हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि यह परमात्मा के द्वारा दिया गया मानव शरीर यह एक साधन है और साधन को अच्छा रखने के लिए जितना भी जो कुछ भी आवश्यक है उसे अवश्य करना चाहिए, लेकिन सदैव ध्यान रहे कि यह शरीर साध्य नहीं है बल्कि साधन है। और यदि यह भाव अंदर से दृढ़ हो जाए तो हमें हमारा जीवन अनोखे प्रकार का प्रतीत होगा। इस शरीर के प्रति जो मिथ्या आडंबर और अभिमान है वह समाप्त हो जाएगा। फिर इस शरीर को सजाने की और संवारने की आवश्यकता नहीं होगी। मनुष्य का शरीर जैसा भी है अत्यंत सुंदर है, इसे सजाने की और संवारने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि इस शरीर को संवारने की आवश्यकता होती, इसमें बैल बूटे बनाने की आवश्यकता होती, नक्काशी निकालने की आवश्यकता होती, तो जिस प्रकार से बाघ के शरीर में परमात्मा ने धारियां डाल दी हैं, वह क्या आपके शरीर पर नहीं डाल सकता था? उसके लिए क्या यह कार्य असंभव था? इसका उत्तर है नहीं। तो आज की चर्चा में बस इतना ही।